साहूखेड़ी की सभी जनसंख्या का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सब मिलकर यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें रखना चाहते हैं। एलन सिटी मेडिकल कॉलेज सेवाकुंज अस्पताल की तरफ से पधारा है हमारा ग्रुप, और आगे की जानकारी आपको डॉक्टर आराधना देगी। आज हम इस महत्वपूर्ण दिवस पर जिसे हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जनसंख्या जो बढ़ रही है उसे संतुलित करें और जो समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए। ये जो दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसको कम करने के लिए इसका असर काफी जगहों पर पड़ रहा है, जैसे कि सीमित संसाधन और पर्यावरण पर। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर काम करें। ये संदेश हमें आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। साथ ही इसे समाज में जानकारी देने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही हमें इसका समय पर समाधान ढूंढना होगा। धन्यवाद। अब नेक्स्ट इसके बाद में मेरी फ्रेंड डॉक्टर रुषि आगे बताएंगे। सतत भविष्य के लिए सतत जनसंख्या वृद्धि। 2023 में विश्व जनसंख्या 800 करोड़ हो गई। अनुमान है कि जनसंख्या वृद्धि थमने का नाम नहीं ले रही है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि 2050 तक जनसंख्या वृद्धि 970 करोड़ पहुंच सकती है। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है सबको साथ लेकर चले, किसी को भी पीछे ना छोड़े। ये थीम ये सुनिश्चित करती है कि समाज में हर एक का अच्छा उचित प्रतिनिधित्व हो, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय स्थिति कुछ ही क्यों ना हो। आज दुनिया की जनसंख्या 8 अरब से भी अधिक हो चुकी है। यह विशाल संख्या केवल एक आंकड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को जीवन, सपने और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि इस वृद्धि के साथ कई सारी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले प्राकृतिक चुनौतियां से हम लोग वाकिफ होते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, भोजन, पानी और ऊर्जा की मांग भी बढ़ती है। यह हमारे पर्यावरण को दबाव डालती है, जिससे वनों की कटाई, जीव हिंसा और जलवायु प्रदूषित होती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम जितनी भी चीजें हैं उसे एक कंट्रोल में यूज करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को उससे तकलीफ ना हो। धन्यवाद। जनसंख्या वृद्धि के नुकसान। जनसंख्या बढ़ने से संसाधन जैसे कि बिजली, पानी, भोजन इत्यादि की कमी होती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, जनसंख्या बढ़ने से रहने के लिए वनों को काट दिया जाता है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। बढ़ती जनसंख्या में बेरोजगारी आम है। चिकित्सा व्यवस्था की स्वास्थ्य समस्याएं हर एक इंसान तक पहुंचाना मुश्किल रहता है। सामाजिक समस्याएं जैसे कि जातिवादी अपराध इत्यादि बढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ने से निरक्षरता बढ़ती है। शिक्षा की समस्या। जनसंख्या बढ़ने से विद्यालय कम होने के कारण प्रत्येक वर्ष बच्चे प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इससे बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास ठीक से हो नहीं पाता है। हम हमारे देश से प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। जनसंख्या को नियंत्रण करके हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है हमारे देश को एक अच्छा तोहफा देने के लिए। तो आइए आज जानते हैं एक आम आदमी उसके लिए क्या कर सकता है। एक आम आदमी जनसंख्या को कैसे नियंत्रण में ला सकता है। सबसे पहले परिवार नियोजन योजनाएं अपनाएं। हमारी सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है परिवार को फैमिली प्लानिंग करने के लिए, जिसका नारा है 2 बच्चे ही अच्छे। अपने परिवार में सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा करें और अपने परिवार वालों को भी उसकी इंफॉर्मेशन दें। दूसरा, शिक्षा दें। शिक्षा उन महिलाओं को जो आने वाला फ्यूचर बचाती है। उन महिलाओं को दो शिक्षा जो अपने बच्चों को आगे शिक्षा दें, और वो अपनी महिला मित्रों को जाके शिक्षा दें, ताकि उससे हमारी जो जनसंख्या है वो नियंत्रण में रहे। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करें। हमारी सरकार, हमारे अस्पताल कई सारी स्वास्थ्य सेवाएं चलाते हैं, जिससे कि महिला जो बच्चा देने वाली और जो बच्चे हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य मिले और उनका भविष्य उज्जवल रहे। शादी और बच्चे पैदा करने की उम्र बढ़ाएं। जैसा कि कहते हैं बाल विवाह से बचें, वैसे ही महिलाओं की शादी की उम्र
और बच्चे पैदा करने की उम्र बढ़ाएं, ताकि उससे महिला और बच्चे दोनों का विकास अच्छा हो। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि देश की जनसंख्या को नियंत्रित करें, जिससे कि हम अपने देश की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में कुछ सुधार ला सकें। सरकार द्वारा चलाई गई सभी परिवार नियोजन योजनाएं, मातृ स्वास्थ्य योजनाएं, गरीबी मुक्त भारत में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी प्रकट करें। जब होगा छोटा और सुखी परिवार, तभी बस पाएगा खुशियों का संसार। अंत में जनसंख्या दिवस हमें यही याद दिलाता है कि हमारा जो साझा भविष्य है वो जनसंख्या नियंत्रण करने में ही सही रहेगा। हर व्यक्ति की क्षमता और उसकी गरिमा का हमें ध्यान रखना है और इस चुनौतियों का सामना करना है, जिससे हम सबके लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। सबने मिलकर ठाना है। धन्यवाद।